Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in temperate regions during spring season, cambium is very active and produces large number of xylem elements. Having vessels with wider cavities, wood formed in this way is called as. So question के अंदर हमें क्या given है? क्वेश्चन के अंदर हमें फॉर्म होने वाली वुड के जो स्प्रिंग सीजन के अंदर फॉर्म होते हैं उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स गिवन है और हमें बताना है कि ये कौन से वुड है. सो वैसे तो ये क्या है, हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें ऑब्जर्व करना है कि जो भी हमें करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है वो कौन सी वुड की है, कौन सी कैम्बियम के रिंग के बारे में है, कौन से सीजन के अंदर कौन सी वुड फॉर्म हो रही है, हमें ऑब्जर्व करना है और फिर उसे हमें से आइडेंटिफाई करना है. ये करने क्वेश्चन के अंदर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. एक एक करके हम पॉइंट चेक करते हैं. सो फर्स्ट हमें क्या गिवन है कि टेम्परेट रीजन के अंदर फाउंड हो रही है. सबसे पहला हमें पॉइंट गिवन है टेम्परेट रीजन्स के अंदर है ये, राइट, टेम्परेट रीजन्स. नेक्स्ट हमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है कि स्प्रिंग सीजन के अंदर हमें जो पॉइंट याद रखना है कि स्प्रिंग सीजन के अंदर जो कैम्बियम है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है. क्या है? कैम्बियम इज वेरी एक्टिव. कैम्बियम इज वेरी एक्टिव. कैम्बियम वेरी एक्टिव का क्या मतलब है कि इस टाइम के अंदर जो उसकी एक्टिविटी वो बहुत ज्यादा है, वो जल्दी 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 क्या हो रहा है, बहुत फास्ट 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 डिवाइड हो रहा है. तो बहुत फास्ट डिवाइड होने से वो क्या कर रहा है, इसके डिवीजन से, एक्टिव होने से क्या रिजल्ट आ रहा है कि ये हमारे क्या बना रहा है, लार्ज नंबर ऑफ xylem एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है. लार्ज नंबर ऑफ xylem एलिमेंट्स फॉर्म कर रहा है. xylem एलिमेंट्स, राइट, ये फॉर्म कर रहा है. और इन xylem एलिमेंट्स की खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे जो वेसल्स फॉर्म हो रही है, जो वेसल्स फॉर्म हो रही है इन xylem एलिमेंट्स की, ये कैसी है, वाइडर कैविटी वाली है. वाइडर कैविटी की है ये. तो अगर हम ध्यान से इन सभी के सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझे तो ये कैसी है हमारी, ये किसी करेक्टरिस्टिक्स होती है, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है स्प्रिंग वुड की. स्प्रिंग वुड होती है हमारी ये स्प्रिंग वुड, विच इज ऑल्सो नोन एज, इसे और हम क्या कहते हैं, अर्ली वुड भी कहते हैं, बिकॉज स्प्रिंग का सीजन हमारा पहले आता है और ये वुड क्या है हमारी, विंटर वुड से पहले बनती है. सो दिस इज अर्ली वुड. अगर हम और भी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें हमारे स्प्रिंग वुड की, इसका एक बहुत अच्छा करेक्टरिस्टिक है, वो क्या है कि जो यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है. क्या होती है, वाटर इज मोर नीडेड. वाटर रिक्वायरमेंट इज मोर. रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, ज्यादा है. अभी मोर वाटर रिक्वायरमेंट क्यों है, बिकॉज जो वेसल्स हैं यहाँ पे ये वाइडर कैविटी के हैं, इसकी वजह से क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज्यादा है. इंक्रीज वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ट्रांसपायरिंग सरफेस हो जाएगा. क्या हो जाएगा, जो ट्रांसपिरेशन का एरिया होगा, ट्रांसपिरेशन एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ट्रांसपिरेशन एरिया इंक्रीज हो जाएगा, राइट. ये क्या है, हमारी सारी की सारी स्प्रिंग वुड की करेक्टरिस्टिक्स है, अर्ली वुड की करेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम अर्ली वुड के नाम से भी जानते हैं. So from this what we can say that our option number D, both A and C is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.